वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेफ्टी कोर्स के ऊपर डिटेल से। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हमारा चर्चा का विषय है सेफ्टी कोर्स। सेफ्टी कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि आप सेफ्टी ऑफिसर जॉब करना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी कोर्स करना होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए हम कौन सा सेफ्टी कोर्स करें। क्या हम आईओएस करें, क्या हम निवोश करें, क्या हम डिप्लोमा कोर्स करें, सेफ्टी इंजीनियरिंग करें, या कौन सा कोर्स करें? ये तमाम तरह की बातें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। इस समय तमाम तरह के स्टूडेंट्स, किसी ने हाई स्कूल पास कर लिया है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास कर लिया है, और उनके सामने एक करियर का ऑप्शन चुनने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बखूबी समझ पाएंगे कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। तो सेफ्टी कोर्स कितने तरह के होते हैं, यहाँ पे हम शार्ट में हर एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन फुलफिल पूरे हो सके। तो सेफ्टी ऑफिसर जॉब, इस वीडियो पे आप हैं, इसका मतलब यही है कि आप एक बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब ये सेफ्टी ऑफिसर, कौन सा सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। अगर हम सेफ्टी कोर्स को डिवाइड करें बहुत नॉर्मली, जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की पूछ होती है और जिसकी डिमांड है, वह डिमांडेबल कोर्स अगर कोई होता है तो वह होता है, शुरुआत जो होती है डिप्लोमा कोर्स। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वह उसी सेफ्टी ऑफिसर को हायर करना चाहता है जिसकी कम से कम जो जानकारी है, कम से कम उसने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं, डिप्लोमा कोर्स जो होता है वह 12 महीने का होता है। यानी इसमें 12 महीने का कोर्स जो रेगुलर पढ़ाई होती है, उसके बाद से जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है वह डिप्लोमा का होता है। यदि 12 महीने से कम की पढ़ाई हुआ, यानी 12 मंथ की कम का कोई कोर्स आपने किया, तो वह डिप्लोमा नहीं कहलाएगा, वह सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, शॉर्ट टर्म के कोर्स पूरी दुनिया में लगभग ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कंपनी हैं, वह इस समय सर्टिफिकेट कोर्स को अवॉइड करती हैं। और उसमें भी जो कोर्सेज आपके 2 डेज के कोर्सेज हों, 3 डेज के कोर्स हों, 7 डेज के कोर्स हों, स्पेशली उन कोर्स को तो वह बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं और उस पर जॉब मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप इसकी खोजबीन शुरू करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने कोर्स किया। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मुझे आईओएस करना है और उसके बाद जॉब भी करना है। उनका ये मकसद ये होता है कि क्या मैं आईओएस करने के बाद जॉब प्राप्त कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर मैं ये यहाँ पे कह देना चाहता हूं कि इस गलतफहमी में आप न रहें। आईओएस करने के बाद आपको जानकारी जरूर होगी, आप कुछ न कुछ जरूर सीख लेंगे, लेकिन आप ये अगर उम्मीद करें कि आपको जॉब मिलेगा तो शायद मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 10+2 की पढ़ाई पास कर लिया है, 10+2 की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है और एक करियर की तलाश में है, तो आपको कम से कम 12 मंथ का कोर्स का चयन करना चाहिए। यदि आप 12 महीने का कोर्स का आप सेलेक्ट करते हैं और इसकी फुलफिल वर्कशॉप ट्रेनिंग करते हैं, सब्जेक्ट ट्रेनिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग करते हैं और जॉब की ट्रेनिंग करते हैं, इसके जो जॉब होते हैं सेफ्टी के, उसकी फुलफिल आप पूरा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जॉब की भरमार लग जाएगी और बहुत सा ऑफर आपको मिलेगा। और सैलरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, यह बिल्कुल मिनिमम सैलरी है जो एक फ्रेशर कैंडिडेट को अब तक मिलता आया है। तो आपने देखा कि 25,000 से अधिक की सैलरी आपको मिल सकती है यदि आपने
सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स का रेगुलर कोर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है, साथ में वर्कशॉप ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात आपको कंपनी ऑफर करेगी और कंपनी आपको रखेगी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप खुद बताइए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार में बैठना पसंद करेंगे जिसकी जानकारी 1 या 2 दिन ही है, जिसकी जानकारी 3 दिन या 7 दिन ही है? क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? तो शायद आपका जवाब होगा कि हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन वहीं जब बात आती है एक्सपीरियंस, जो कैंडिडेट होते हैं जिनके पास अनुभव होता है, और चलो अनुभव अगर नहीं भी है, फ्रेशर कैंडिडेट भी है, तो कम से कम उसने इसमें 12 महीने का टाइम वेस्ट किया हुआ है और एक्सपेंड किया हुआ है, लगाया है सीखने में और तमाम तरह की जानकारियों को हासिल करने में। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को आपको कंपनी बहुत ही आसानी से शुरुआती दौर में 25,000 से 35,000 की सैलरी आपको ऑफर कर सकती है। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये डिप्लोमा लेवल के कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। या अब ये क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हम जो कोर्स कर रहे हैं बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो क्या हमारे लिए डिप्लोमा सही होगा? क्या हम आयोस कोर्स कर लें? क्या हम निवोस कर लें? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूं, दुनिया में हज़ारों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। दुनिया में हज़ारों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे अलग अलग तरह के कोर्सों की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। लेकिन उन सब में अगर बात की जाए तो इंडिया की जो डिप्लोमा कोर्स की जो वैल्यूएशन है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर और नंबर 1 पे है। जो ग्लोबल लेवल का एक जो मैगजीन है उसने सर्वे किया और उस सर्वे में देखा कि किस देश का सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है, तो उन्होंने पाया कि भारत की डिप्लोमा कोर्स की जो वैल्यूएशन है वह पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है और इनकी जानकारी भी बेहतर होती है। अब हम बात कर लेते हैं फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स की। अभी तो मैंने बात किया हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर आपको बनना है, लेकिन यदि आपने 10+2 की पढ़ाई नहीं किया हुआ है, हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया हुआ है, तो क्या आप कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने 10th की पढ़ाई पास कर लिया है तो आप फायर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी आपकी जो होनी चाहिए वह 10th होनी चाहिए। यह भी 12 महीने का कोर्स होता है और सैलरी भी लगभग आपकी जो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की है वो फायर सेफ्टी ऑफिसर की होती है। थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो कम से कम शुरुआत जो आप करें तो वह डिप्लोमा कोर्स से ही करें। अब जरा सोचिए, मैं अगर ये कहूँ कि आपने जो कोर्स किया डायरेक्ट आप रिसर्च के कोर्स पर चले गए, डायरेक्ट आप पीएचडी के कोर्स पे चले गए, न तो आपने हाई स्कूल किया, न तो आपने इंटरमीडिएट किया, न तो आपने ग्रेजुएशन किया, न तो आपने मास्टर डिग्री लिया और डायरेक्ट कोर्स पे चले गए कि हम पीएचडी का रिसर्च करेंगे। आप खुद बताइए कि क्या आप सफल हो पाएंगे? तो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद है हर एक पहलू को आपको बताना और उसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को एक नई दिशा देने के बारे में एनालिसिस करें, सोचिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। क्योंकि वर्तमान समय में पैसे तो आ जाएंगे लेकिन जो टाइम वेस्ट होगा, जो समय वेस्ट होगा, वह वापस नहीं आएगा। तो 2 कोर्स के बारे में मैंने बात किया, सेफ्टी कोर्स के बारे में। तो सेफ्टी कोर्स 2 तरह के होते हैं। अगर सेफ्टी ऑफिसर का आप जॉब करना चाहते हैं तो एक डिपार्टमेंट आपको जो मिलेगा वो हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा आपको फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। अब आपके पास मैं बात करूं कि इस कोर्स को आप कहां से करेंगे। तो अगर हम बात करें तो बेस्ट इंस्टीट्यूट की अगर हम कहीं बात करें तो वह है इंडिया के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, एसएसटी इंस्टीट्यूट का नाम आता है पहले नंबर पे, जहाँ की स्टडी ऑफ क्वालिटी, जहाँ की पढ़ाई काफ़ी बेहतर होती है और वर्तमान समय की सिचुएशन को देखते हुए कंपनियां क्या डिमांड करती हैं, इंडस्ट्री में किस चीज़ की मांग है, उसके अकॉर्डिंग इनके अपडेटेड कोर्स मटेरियल होते हैं। ये जो एसएसटी इंस्टीट्यूट है सन 1997 से वर्क कर रहा है इस टेक्निकल फील्ड में और
इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको प्लेसमेंट से, जॉब प्लेसमेंट से रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। जॉब इंटरव्यू की पूरी तरह से अब प्रिपरेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके पास समय का अभाव है या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह इंस्टीट्यूट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं दूर रहते हुए या जॉब करते हुए भी इन कोर्सों को कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आपके पास पूरा समय है तो आप ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, कैंपस में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो एसएसटी इंस्टीट्यूट बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे आपको तमाम तरह की वो सही जानकारियाँ मिल जाती हैं जो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करती हैं। जो चीज़ भी है बिल्कुल सही बात और सही मायने आपको पता चलता है, जो आपके करियर के लिए, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एसएसटी इंस्टीट्यूट के बारे में और भी जानकारियाँ अगर जो आपको लेना है तो स्क्रीन पे जो वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना वॉइस रिकॉर्ड करके आपका जो भी क्वेश्चन है अपना वॉइस रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद आप इस नंबर पे आप भेज दीजिए। एक्सपर्ट को जैसे ही आपकी वह वॉइस रिकॉर्ड आपको मिलेगा तो वह आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे, वह आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कोरोना का समय चल रहा है, सावधान रहें क्योंकि मुसीबत कहीं भी आ सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।